नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका अपना सिद्धार्थ सर, आपके सपनों को उड़ाने के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। तो आज हम लोग फिर से एक चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री में जो चैप्टर है अपना, बहुत ही बखूबी तरीके से इसको समझना है इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर आपके जीवन में इस तरीके से गदर मचाएगा, इस तरीके से आपको उत्साहवर्धन करेगा। जब जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तब आपका केमिस्ट्री में जो उत्साहवर्धन करने वाला चैप्टर है उसका नाम है जीओसी। क्या नाम है? जीओसी। जीओसी का मतलब क्या होता है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या? इसका मतलब क्या है? अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में जो बेसिकली जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उसमें हमें यहाँ पे पढ़ना है। अगर अभी आप क्लास 11th में है या क्लास 12th में है तो आप सभी बच्चों के लिए एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये जो चैप्टर है आपको आना चाहिए। ये चैप्टर तो बेसिकली क्लास 11th का है, लेकिन हम फिर से कहते हैं क्लास 12th के बच्चों से भी कहते हैं कि आपको जीओसी आना चाहिए। इसलिए जीओसी आना चाहिए क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपके सभी बुनियाद को बेहतर कर देता है। ऐसा किस लिए? अगर अभी आपको कोई भी, जैसे आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, क्लास 11 के बच्चों की बात कर रहा हूं, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है तो आप सबसे पहले जीओसी पढ़िए, तब जाके आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़िए, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। पहले तो आप एक अपना स्टेप बनाइए, एक चरण बनाइए, एक स्टेप बनाइए। स्टेप का मतलब क्या है? कुछ ऐसे तकनीक होते हैं जिसको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ें, जिससे हमें आसानी से समझ में आना चालू हो जाए। तो हमें कुछ चीजें ऐसे हमेशा ध्यान देनी चाहिए। जैसे हम अभी आपको क्या पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री में, मैंने आपको बोला, इसीलिए आप जीओसी पढ़िए। और अच्छा, आप मुझसे कहेंगे इसके पहले वाला चैप्टर क्या पढ़ें? अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद पहले आप जीओसी पढ़िए, जीओसी पढ़ने के बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़िए। आप ये मानिए आपको 100% चीजें समझ में आएंगी। लेकिन अगर आपने गलती किया, पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, तो केवल आपको यहाँ पे रटना पड़ेगा। रटने से बचने के लिए पहले जीओसी पढ़िए, तब जाके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़िए। ये चैप्टर अपने आप में सबसे टफेस्ट चैप्टर होता है, पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। अगर इस चैप्टर को अगर आपने समझ गए तो आप ये मानिए कि आपका जो जेई मेंस का पेपर है, जो आपका जेई मेंस और जो नीट का पेपर है, ऐसा कोई साल नहीं होगा, ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जहां पर ये कम से कम नहीं तो 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपको दिखाई न दे। तो आप समझिए इस चैप्टर का वेटेज कितना है। इसलिए बोल रहा हूं चैप्टर का वेटेज इसलिए है क्योंकि जीओसी अगर आपने लिंक कर दिया जीओसी चीजों को, तब आपको ज्यादा समझ आएंगे। क्योंकि यहां पर जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर का जो एंगल होता है, ये एंगल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एंगल जरूरी है यहाँ पर। और केमिकल बॉन्डिंग में क्या करते हैं, आधे ज्यादा जो नौसिखिए लेवल के जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, पहले गवारों के जैसे पढ़ाते हैं, पीरियोडिक टेबल के बाद केमिकल बॉन्डिंग। केवल छपाना से मतलब रहता है, छपा के चलिए। तो हमें छपाने से नहीं मतलब, आपको सही चीज बताने की जरूरत है। पहले जीओसी पढ़ो। अगर आपको यही नहीं पता है कि CH4 का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, आप क्या बनाओगे यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में? यार क्या पढ़ोगे यहाँ पे? स्ट्रक्चर कैसे बना, 90 डिग्री का बन रहा है, 128 का कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ पता ही नहीं ना आपको। तो पहला काम क्या है, जो मैंने आपसे कहा, पहले आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जीओसी पढ़िए, उसके बाद आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़िए। तो मैं आज आपको स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मैंने पीरियोडिक टेबल अपनी ऑफलाइन की क्लास में पढ़ा चुका हूं। दोबारा स्टार्ट किया जाएगा समय मिलने के बाद, लेकिन पहले मैं आपको जीओसी पढ़ाऊंगा। जीओसी के बाद तब जाके आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जीओसी होता क्या है? जीओसी का सिंपल सा मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इतना हमें बातें याद समझ लेना है केमिस्ट्री में कि जिसका उपयोग करके हम आगे की केमिस्ट्री को आसानी से समझ सके, कोई भी रिएक्शन को हम आसानी से समझ सके। तो पहला काम क्या करते हैं, बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। बॉन्ड किसके बारे में पढ़ते हैं? बॉन्ड के बारे में। अब ये बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड माने जुड़ना। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जुड़ना। अब जैसे मेरे पास दो मार्कर है, दो मार्कर है, ये एक अलग बॉन्ड है, एक अलग बॉन्ड है। इन दोनों बॉन्डों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। कैसे कर दिया? जोड़ दिया। अब जैसे ही जोड़ा इसका एंगल बदल रहा हूं, देखो ये कौन सा एंगल हो गया, 90 एंगल हो गया। ये कितना होगा, 180 एंगल हो गया। अब ऐसे घुमाते जाओ, एंगल बनता चला जा रहा है। बॉन्ड जुड़ा कहां पे? ये देखो, ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं। इसके हिसाब से यहां पे समझना, कोई भी बॉन्ड क्या है हमारा, बॉन्ड पहले समझो। बॉन्ड समझने का मतलब यहां पर ये है कि किस तरीके से जुड़ रहा है, किस तरीके से उसका पैचअप हो रहा है, किस तरीके से जुड़ रहा है एक दूसरे में। तो यहां पर ये चीजें देखो। तो यहां पर बॉन्ड जुड़ेगा कौन, यहां पर कौन लोग जुड़ेंगे, कौन लोग काम करेंगे? तो सबसे पहला जो काम करने व्यक्ति आएगा उसका नाम है कार्बन। क्या नाम है? कार्बन। कार्बन का मतलब सी से प्रेजेंट करते हैं कार्बन को। कार्बन को किससे प्रेजेंट करते हैं? सी से। मैंने पहले उठाया कार्बन। तो कार्बन को ही क्यों लिया गया दुनिया में? कार्बन को ही क्यों पसंद किया गया? बाकी क्यों लोगों को नहीं पसंद किया गया?
बाकी पीरियोडिक टेबल में कुल कितने एलिमेंट हैं? 118। 118 में केवल और केवल कार्बन को ही क्यों पसंद किया गया? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि कार्बन इकलौता ऐसा तत्व है जो पूरे नेचर, पूरी प्रकृति में सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। अब ये बात आप समझ के चलिए, कार्बन इकलौता ऐसा ब्रह्मांड में तत्व है जो लगभग में 30 से 40 लाख तत्व बना देता है। 30 से 40 लाख यौगिक बनाता है। 30 से 40 लाख यौगिक बनाता है। बाकी अदर जितने लोग हो गए वो सब मिलकर 1 लाख यौगिक बनाते हैं। 1 लाख यौगिक बनाते हैं। अब आप समझो इसकी कितनी बड़ी भूमिका है। केवल कार्बन इकलौता ऐसा इंसान है जो 30 से 40 लाख यौगिक कंपाउंड बना देता है। बाकी सब लोग मिलकर कितने यौगिक बनाते हैं? 1 लाख यौगिक बनाते हैं। तो इसीलिए कार्बन का महत्व है। ठीक है, तो जिसकी ज्यादा पूंछ होती है, जिसकी ज्यादा मांग होती है, वही अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होता है। सर्वश्रेष्ठ होने का यहाँ पर एक और तर्ज है। क्या तर्ज है? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है, कार्बन की जो संयोजकता वैलेंसी जो होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है? 4 होता है। कितना होता है? 4। कैसे फिल करते हैं? कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। इसको पहले फिल करते हैं। पहले कितना आएगा? 2, उसके बाद कितना आएगा? 4। 4 2 मिलकर कितने होगा? 6। तो यहाँ पर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। तो ये समझिए पहले यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। लेकिन इसके समानांतर भी कई सारे ऐसे हैं जिसकी वैलेंसी कितनी आती है? 4। जैसे ये किस ऑर्बिटल का? CG में स्नान पीबो। ये देखो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, लेड है और ये Pb है। अब देखो यहाँ पे ये सब भी तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 4 4 आपके मिल जा रहे हैं। 4 4 संयोजकता तो मिल रहा है, लेकिन कार्बन को ही क्यों लिया गया? क्योंकि कार्बन इकलौता ऐसा तत्व है ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, इसलिए लिया गया। बाकी सब लोग कैसे? यहाँ पे ये जानते हो कैसा हो गया? ये जो सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम जो हो गया, ये दोनों उपधातु हैं। कैसी धातु हैं? उपधातु। और उपधातुएं रिएक्ट जल्दी नहीं करती हैं। यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन के अंदर बहुत खासियत है, कार्बन के अंदर खासियत है, इसी कारण से इसको लिया गया। बाकी अदर इन लोगों को क्यों नहीं लिया गया? इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ये उपधातुएं हैं। कैसे हैं? उपधातुएं। लेकिन कार्बन कैसा है? अब कार्बन के बारे में समझो। मैंने कहा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। जब कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई तो कोई भी अगर कंपाउंड बनाना चाहता है, कंपाउंड बनाने के लिए उसके वाइटम कोश में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। कितने इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है? 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अब कार्बन के पास कितने हैं? 4 है। तो कार्बन ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट लाया साझा करने का, शेयरिंग का। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट लाया कार्बन ने, वो किसका लाया? शेयरिंग का। क्योंकि सबसे पहले नंबर पे कार्बन है। कार्बन ने ही सबसे पहला विचार दिया कि अगर हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 हैं तो हम क्या करेंगे? शेयर करेंगे। पहले एक बार फिर से सोचते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं इस चीजों पर, थोड़ा सा अपना बुद्धि लगाना है और विचार करना है। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि हमारे पास 1 से लेकर 7 तक की चीजें हैं, अगर मेरे पास 1 से लेकर 4 5 6 7, अगर मेरे पास 1 से लेकर 7 रुपए तक है, कितने रुपए तक है? 7 रुपए तक है। 1 से लेकर कितने रुपए तक है? 7 रुपए तक है। और हमें 8 बनाना है। क्या बनाना है? 8 बनाना है। तो 8 बनाने तक का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करोगे? अब मेरे पास 1 रुपए है तो मैं कहूंगा भाई मुझे यहां इतना दूरी कवर करके आना है, लेकिन हमारे पास 1 रुपए है। अब मुझे 7 रुपए कोई देगा नहीं, बहुत ज्यादा लोन कोई देगा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा कोई देगा नहीं। थोड़ा मोड़ा पैसा होता तो कोई ना कोई दे देता। तो हमें एक से कहां जाना था? 8 तक जाना था। पहला रुकावट आ गया, कहा भाई नहीं दे सकता। 2 को भी ऐसा बोला गया, कहा भैया आपको पैसा नहीं दे सकता। 3 को भी बोला गया भैया आपको पैसा नहीं दे सकता। लेकिन 4 के साथ क्या हुआ? 4 ने कहा मैं साझा कर लूंगा, किसी से आधा आधा मिलके तब 8 तक पहुंच जाऊंगा। किसी से साझा करके, किसी से समझौता करके 2 लोगों को मिला लेगा, कहेगा 4 आ जाओ, एक और कहेगा 4 और आ जाओ। 2 लोगों को मिलाया और क्या बना दिया? 8 बना देगा। ये कॉन्सेप्ट किसने लाया? कार्बन ने लाया। बाकी सब लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लाया। समझ आया? इसीलिए किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 2 3 रहता तो ये 1 रहता तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 रहता है 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 रहता है 3 पॉजिटिव चार्ज। अब देखो 7 है, 7 8 आसानी से बना सकता है। 1 रुपए इसको उधार कोई दे सकता है, इसलिए 7 अगर किसी का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में तो 1 माइनस, अगर 6 है तो 2 माइनस, अगर 5 है तो 3 माइनस, लेकिन 4 है तो 4 क्या कर लेगा? साझा कर लेगा। 4 क्या करता है? साझा करता है। इसीलिए कार्बन के ऊपर चार्ज की जब बात आती है तो कार्बन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज की बात मैं कर लेता हूं।
या साझा चार्ज की बात कर लेता हूँ, मतलब प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, दोनों प्रकार के चार्ज को ये दिखा देता है। समझ में आई इतनी बात पहले कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी कंपाउंड अगर बनता है, कोई भी कंपाउंड बनना है या कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, दो चीजें होती हैं। पहले देखो, एक तत्व होता है, दूसरा यौगिक होता है। दो लोग हैं हमारे पास, एक तत्व है, दूसरा यौगिक है। अगर कोई तत्व कहेगा मुझे क्या बनना है, अक्रिय बनना है, इनर्ट बनना है, कोई भी तत्व हमेशा एक ही बात कहेगा, मुझे क्या करना है, अक्रिय बनना है, अक्रिय बनना है। तो अक्रिय कैसे बनेगा, पहले ये बताओ, अक्रिय बनेगा कैसे? कहेगा हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन बैठा दो। कितने इलेक्ट्रॉन बैठा दो? 8 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बैठाओगे? तुमने कहा जैसे 11 सोडियम ले लिया। मैंने कहा इसको कैसे फिल करोगे? कहोगे बोरबरी के नियम से फिल करेंगे। कैसे फिल करोगे? कहोगे पहले 2 फिल करेंगे, फिर उसके बाद 8 फिल करेंगे, फिर कितना कैसे करेंगे, फिल 1 कर देंगे। अब इसको क्या बनना है, इनर्ट बनना है। तो इनर्ट बनने के लिए इसके पास वाला इनर्ट गैस कौन सा है? तो मैंने अपने क्लास में बहुत अच्छे से याद कराया है, ही, नी, अर, कर, एक्सी, रन, बाद में ओजी। तो ये इसके पास वाला कौन है? एनी है। ये क्या करेगा, एक अपना क्या कर देगा, मैंने अभी बताया था, अगर 1 2 3 है तो ये लोग क्या करते हैं, ये चीजों को दान कर देते हैं और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो एक है तो एक दान करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज लेगा। इसने क्या किया, 11 Na जो लिखा है, इसने एक चार्ज अपने आप को क्या कर दिया, दान कर दिया। तो इसके कारण इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर मैं ऐसे कहूं 17 नंबर पर क्लोरीन है, तो इसने क्या किया, 2 8 7। अब इसके पास 7 है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तो इसने क्या किया कि मुझे 8 तो बनना ही बनना है। देखो यहाँ पे इसने 8 बना लिया अपने आप को, एक दान कर दिया तब 8 बन गया। इसने कहा मुझे 8 बनना है, क्योंकि मैं 7 अपना दान नहीं कर सकता, तो कहा 8 बनना है, क्या करो, कहा एक चार्ज ले लेता हूँ उधार में, -1 चार्ज ले। तो क्लोरीन के ऊपर हमेशा -1 चार्ज रहता है। कैसा चार्ज रहता है? -1 चार्ज। पहले बताओ ये बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? कैसे प्लस चार्ज होता है, कैसे माइनस चार्ज होता है, समझ में आया? ध्यान देना। फिर आगे, अगर तुमसे मैं कोई भी बात बोल रहा हूं तो उसके पीछे तथ्य, जानकारियां हैं, उन्हीं जानकारियों के हिसाब से मैं आपको चीजें बता रहा हूं। अगर कोई कंपाउंड बनेगा, तो कंपाउंड भी जब बनेगा, कोई यौगिक भी जब बनेगा, तो उसमें सबसे पहली बात है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, संतुलित रूप में 8 इलेक्ट्रॉन बैठे रहने चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया CH4, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4, इसके पास कितने हैं, 4, तो दोनों मिलकर कितने बना लिए, 8 होने चाहिए, तभी जाके कोई कंपाउंड क्लियर कहलाएगा, कोई कंपाउंड तभी जाके क्लियर होगा। समझ में आई नहीं मेरी बात? तो मैं पहला काम क्या करता हूँ, आपके बॉन्ड के बारे में बता रहा था। बॉन्ड बताने से पहले मुझे ये चीज बताना ज्यादा जरूरी था कि कोई भी चीज कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। तो पहला आपको एक हेडिंग लगा लेनी चाहिए, संयोजकता। बॉन्ड से पहले आपको हेडिंग एक लगानी चाहिए, संयोजकता, वैलेंसी। संयोजकता क्या होता है, किसी भी कोष के, किसी भी सेल के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, किसी भी सेल के वायतम किसी भी सेल के वायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। तो संयोजकता किसे कहते हैं? अगर तुमसे कोई पूछा किसी भी सेल के वायतम कोष में उपस्थित, किसी भी सेल के, तो कोई भी सेल कैसा, मैंने कहा कार्बन ले लिए 6 नंबर में, पहले बोरबरी के नियम से फिल करो, मैंने कहा 2 4, यही क्या कहलाएगा, आपका संयोजकता कहलाएगा, वैलेंसी। यही आपका क्या कहलाएगा, संयोजकता कहलाएगा। ध्यान देना, अगर मैंने कहा 12 Mg है, पहली बात संयोजकता पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं बताता, नोट पॉइंट हमेशा याद रखना। संयोजकता पॉजिटिव या नेगेटिव चीजों को नहीं बताता है कि कौन कितना पॉजिटिव है, कौन कितना नेगेटिव है। ये केवल और केवल एक ही बात बताता है, ध्यान से सुनना, केवल क्या बताता है, किसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में वायतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई भी सेल है, किसी भी सेल के वायतम कोष में उपस्थित सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यही केवल बताता है। जैसे मैंने लिखा 12 Mg, पहले बोरबरी के नियम से फिल किया 282, ये 2 जो है, 2 क्या है इसका, यही इसकी संयोजकता है। अब भले यहाँ पे जो चार्ज हो जाता है, चार्ज कितना आ जाता है, +2 चार्ज आ जाता है, लेकिन संयोजकता क्या होती है, अलग होती है। जैसे मैंने कहा क्लोरीन की निकालो, कितना आएगा 287, यहाँ पे संयोजकता कितनी होगी इसकी, 7 होगी। गलती ये बच्चे कर देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में बोल देते हैं कि संयोजकता होती है, तो संयोजकता पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। समझ आए नहीं? जैसे मैंने क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस, ये तो इसका चार्ज है,
ये संयोजकता नहीं है। चार्ज क्या होता है? वायतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाता है? उसकी संयोजकता कहलाती है। चार्ज तो अलग बातें होती हैं यार, ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये कैसे फील कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आती होंगी, अगर नहीं आती होगी कमेंट करना, बताऊंगा किस तरीके से बुरबरी का नियम भरा जाता है, बाउ का नियम होता है, हुंड का नियम होता है, सारे नियम आपको बताऊंगा, सारे रूल आपको एकदम क्लियर करते हुए बताऊंगा। तो बात समझ में, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑफ वैलेंसी। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसी को क्या बोलते हैं? संयोजकता या वैलेंसी बोलते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, तब हम आपको बॉन्ड के बारे में बताने चल रहे थे। किसके बारे में बताने चल रहे थे? बॉन्ड के बारे में। ये सीरीज आपकी लगातार कंटिन्यू आपके पास आती रहेगी, इसको जरूर देखना भाई लोग, फिर से बता रहा हूँ, ये सीरीज आप जरूर देखें, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो। अपने जो भाई बहन है, आपके जो दोस्त हैं, इनको अगर केमिस्ट्री नहीं आती है, एकदम बेसिक से शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआत कर सकते हैं। इसके पीछे मैं कुछ और सारे ऐसे पॉइंट छोटी छोटी चीजें डालूंगा जिसके माध्यम से आपको और आसानी से केमिस्ट्री समझ में आना चालू हो जाएगा। तो बॉन्ड देखेंगे, बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? तो कोई भी पूछेगा, बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक को बोलते हैं सिंगल, एक को बोलते हैं डबल बॉन्ड, एक को बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। देखो, एक डंडा एक बॉन्ड, 2 डंडा 2 बॉन्ड, 3 डंडा मतलब 3 बॉन्ड। सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल जब भी बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड हमेशा एक आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, थोड़ा सा एक बात फिर बताता हूं। अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो आप लिखते हैं एल्केन। क्या लिखते हैं? एल्केन, ANE, क्या बोलते हैं? एल्केन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आया है क्या लिखते हैं? एल्कीन, एल्कीन। अगर लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आया है तो क्या लिखते हैं? एल्काइन। क्या लिखते हैं? एल्काइन। अगर एन आया है, ईन आया है, आइन आया है, तो इसका मतलब समझ जाना कुछ ना कुछ लोचा है। अगर एन आया है तो सिंगल बॉन्ड, ईन आया है डबल बॉन्ड, आइन आया है ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी, जैसे मैंने बोला प्रोपेन, प्रोपेन, तो प्रोपेन बोला तो कौन सा बॉन्ड आया उसमें? कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अगर बोला प्रोपाइन तो आप कौन सा बॉन्ड? तो आप कहोगे भैया सोच रहे हो, थोड़ा विचार कर लो। प्रोपाइन वाई माने ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, एल्केन कैसा होता है। देखो एल्केन के बारे में, ANE, तो इसका एक फार्मूला होता है CnH2। इसको मैं जब भी एल्केन आएगा तो एक सिंपल भाषा में, अपनी भाषा आपको बताना चाहता हूं, दुगने में 2 ज्यादा, दुगने में 2 ज्यादा, ये अपना ट्रिक है। दुगने में 2 ज्यादा, दुगने में 2 ज्यादा। दुगने में 2 ज्यादा का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं दुगना है, दुगना में 2 ज्यादा, 2 है तो 2 का दुगना कितना होता है? 4, 4 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा? 6। दुगने में 2 ज्यादा, दुगने में 2 ज्यादा, अभी करके दिखाऊंगा। ये इसका फार्मूला होता है। एन क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ आप बॉन्ड लेना चाहते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड बनाना चाहते हो, एन माने आप एन की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर सकते हो। कितने से स्टार्ट कर सकते हो? 1 से। तो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर सकते हो, जहां तक लेना चाहो ले सकते हो। तो ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? इतनी बात समझ में आ रही है? समझ आ रही? तो एन की वैल्यू इनपुट करो, C1 H फिर 2, 1 एन की वैल्यू 1 प्लस 2 मतलब क्या हो जाएगा? C1H4 मतलब CH4, इसी को हम बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। समझ आया? देखो मैंने कहा दुगने से 2 ज्यादा, दुगने से 2 ज्यादा। यहाँ अब देखो दूसरा वाला देखो, अगर मैंने कहा एन की वैल्यू 2 ले लो, फार्मूला क्या है? फार्मूला बिना देखे बोलना है, क्या बोलोगे? CnH2n प्लस 2। अब बता एन की वैल्यू कितनी रखनी है? 2। मैंने कहा दुगने से 2 ज्यादा, 2 का दुगना 4, 4 में 2 जोड़ दोगे 6 मतलब C2H6। इसका डायरेक्ट बता सकते हो आप कैसे? दुगने में दुगना लिखा, दुगने में 2 ज्यादा, दुगना किया 4, 4 में 2 जोड़ दिया 6, दुगने में 2 ज्यादा। अगर मैं कहूँ n बराबर में 3 बताओ, तो पहले सोच लो, 3 मतलब तिगुना, दुगुना, 3 का दुगुना 6, 6 में 2 जोड़ दिया 8 मतलब क्या कहोगे? C3H8। या तो फार्मूला लगा के देखो, CnH2n प्लस का 2। अब n की वैल्यू कितना रखोगे? 3, C3H2 इंटू 3 प्लस का 2 क्या आ जाएगा? 3, 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ दोगे 8। आ गया कि नहीं आ गया? सेम आ गया कि नहीं आ गया? तो कैसे याद रखना? दुगने में 2 ज्यादा, दुगने में 2 ज्यादा। कितने ज्यादा? दुगने में 2 ज्यादा। अच्छा 2-3 और बता देता हूं, एकदम देखना, पहले अपनी कॉपी उठाओ, पेन उठाओ
पहले खुद सॉल्व करो। जब भी एल्केन आएगा तो क्या बोलोगे भैया, पहले तो ये सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक बात और आपको याद रखनी है कि एल्केन फार्मूला क्या होता है? दुगने में दो ज्यादा, मतलब CnH2n+2। ठीक है, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। 1 2 3, अब अपना लिखते जाओ। अगर मैं कहूँ 5 ले लूँ तो यहाँ पे लिखूंगा C5 दुगना, 5 का दुगना 10, 10 में 2 जोड़ दो, 10 2 कितना हो जाएगा? 12। सही बताया हो? दुगने में 5 का दुगना 10, 10 में 2 जोड़ दोगे 12। ये क्या आ गया? यही आपका कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? कंपाउंड। मैं कहूँ अच्छा बताओ n बराबर में, मैं कह दूं 8 दे दूं तो क्या लिखोगे? C8 लिखोगे। C8 H कितना लिखोगे? अब 8 का दुगना 16, 16 में 2 जोड़ दो कितना? 18। ठीक है, ये जैसे भी बॉन्ड आए कभी भी ऐसा कोई लिख दे, ये तुमसे पूछिए कौन सा बॉन्ड है, तुम कहोगे 8 लिखा है, 8 का दुगना कितना था? 16, 16 में 2 जोड़ दे कितना हो गया? 18। अच्छा, मतलब ये तो एल्केन वाली बात आ गई। कौन सा आ गया? एल्केन, मतलब सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये? सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। समझ आया? एल्केन, एल्केन माने सिंगल बॉन्ड, एल्कीन माने डबल बॉन्ड, एल्काइन माने ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन माने ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला आपको एल्केन जब भी आएगा, सिंगल बॉन्ड जब भी आएगा, तो आपको कौन सी बात याद रखनी है? कौन सी बात याद रखनी है? तो आपको ये बात याद रखनी है, दुगने में दो ज्यादा, दुगने में दो ज्यादा, दुगने में दो ज्यादा, मतलब CnH2n+2, दुगने में दो ज्यादा। बस आइए एल्कीन के बारे में बात करते हैं। एल्कीन माने डबल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर चेक करना है, आसानी से चेक करते हुए चलना। एल्कीन जब आएगा केवल याद रखना दुगुना। क्या याद रखना? दुगुना। दुगुना, दुगुना का मतलब CnH2n। अब यहाँ n की वैल्यू हमेशा 2 से स्टार्ट होगी। किससे स्टार्ट होगी? 2 से स्टार्ट होगी। अभी मैंने आपको एल्केन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? एल्केन के बारे में बताया। मैंने कहा जब भी एल्केन आएगा दुगने में दो ज्यादा, लेकिन एल्कीन आ गया तो केवल क्या बोल देना? दुगुना। चलो स्टार्ट करता हूं। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमेशा 2 से स्टार्ट होगी, 1 से नहीं। कितने से स्टार्ट होगी? 2 से स्टार्ट होगी। चलो बताओ। अच्छा, मैंने कहा अगर n बराबर में 2 ले लिया तो कार्बन कितना लिखोगे? 2, और 2 का दुगुना कितना होता है? 4 बन गया। ठीक, अगर मैं कहूँ n बराबर में अगर 8 लोगे तो C8H का दुगुना 16 लो। अगर लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलता C8 18 होता तब क्या बोलते हैं आप उसको? एल्केन के एल्कीन। इसको तो आपने क्या बोला है? एल्कीन। इसको क्या बोलोगे? एल्केन। क्या बोलोगे? एल्केन। ये क्या है? एल्कीन। तो बात समझ आई नहीं समझ आई? तो पहले आपको क्या लिखना रहता है? कार्बन। दूसरी बात क्या लिखना रहता है? हाइड्रोजन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बात समझ आई? दुगने में दो ज्यादा, दुगने में दो ज्यादा, दुगना। अब यहाँ क्या करना? दुगना में दो कम कर देना है, दुगना में दो कम। पहले ये बताओ, पहले ये बात क्लियर हुई नहीं? फार्मूला क्या होता है? पहले एक बार फिर से लिखता हूँ। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का फार्मूला CN2n, एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2। ये तीनों फार्मूले याद है। इसको दुगने में दो ज्यादा, इसको क्या बोलते हैं? दुगना। इसको क्या बोलते हैं? दुगने में से दो कम, दुगने में से दो कम। समझ में आई नहीं? और एक बार चेक कर लेते हैं, से सही से चेक कर ले अच्छे से। जो भी बच्चे हमारे हैं सुन रहे हैं, अच्छे से सुनो और कॉपी में बना के लिख के दिखाना है। कल मैं देखूंगा क्लास में, अगर नहीं बना रहेगा तो बढ़िया सुतैया होगी, अच्छे से मार खाओगी। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन। सिंगल बॉन्ड को एल्केन, डबल बॉन्ड को एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन, सिंगल बॉन्ड को एल्केन, डबल बॉन्ड को एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन। ठीक है, एल्केन आएगा तो सिंगल बॉन्ड, एल्कीन आएगा तो डबल बॉन्ड, एल्काइन आएगा ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, मतलब दुगने में दो ज्यादा। इसमें क्या दुगना? CnH2n, H2n मतलब दुगना। अब इसका मतलब क्या? दुगने में से दो कम। मतलब ऐसे याद रखना, सिंगल माने दुगने में दो ज्यादा, उसके बाद जैसे इधर आ रहा कम होते चले जाओ। यहाँ दो गया तो यहाँ बचाइए, अब दो कम भी कर दो और कम कर दो। पहले क्या था? मैंने कहा फार्मूला याद कर लो, H2n+2, इसमें दो उड़ा दो, दो खत्म कर दिए, CnH2n। अब इसमें से और दो कम कर दो, हर बार दो कम ही करना है, दो माइनस कर दिया,
बात समझा ही नहीं समझा? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एल्केन। इसको क्या बोलेंगे? एल्कीन। इसको क्या बोलेंगे? एल्काइन। ये तीनों बात याद आ गई? नहीं याद आ गई? सही से, अगर सही से याद आ गई हो थोड़ा सा एल्काइन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू स्टार्ट होगी ये भी 2 से स्टार्ट होगी। कितने से स्टार्ट होगी? 2 से। याद रखना, डबल बॉन्ड हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड भी 2 से ही स्टार्ट होगा। डबल बॉन्ड भी 2 से स्टार्ट होगा और ट्रिपल बॉन्ड भी 2 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे रखो वैल्यू C2H, उड़े 2 माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2, 2 दूनों में 4 गए, 1, ये तो क्या बन गया? 4, 4 में 2 गए, कितना आ गया? C2H2। समझाया? C2H2 समझाया? अच्छा चलो एक दो और करते हैं, पहले एक दो और बताते हैं आपको। चलो बताओ, अगर मैंने तुमसे कहा मेरे पास n बराबर में 4 है, तो इसको आप पहले बताओ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन दोनों बदल के दिखाओ। एल्केन में बनाओ, एल्कीन में बनाओ और एल्काइन में बनाओ। ठीक है, हमने क्या बनाया? एल्केन में दुगने में 2 जाता है, पहले C लिखेंगे, C लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 4 लिखेंगे, H लिखेंगे, H मतलब इसका दुगना करोगे 8, 8 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 10। ये क्या बन गया? एल्केन। अब लेकिन एल्कीन बना है, दुगना करना है, C4 लिखोगे H8 हो जाएगा, C4 H8 में से आप 2 और कम कर दो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या आ गया? एल्काइन आ गया। समझ आई नहीं समझाया? बात समझ में आई नहीं समझ आई? तो ये आपका एक होमवर्क। अब चलो एक होमवर्क और देता, अगर n बराबर 1 पे मैं कहूँ अगर निकाल के दिखाओ, तो n बराबर 1 पर आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो n बराबर 1 पर केवल क्या निकलेगा? एल्केन ही निकलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना तो एल्कीन निकलेगा ना तो एल्काइन, ये दोनों नहीं निकलेंगे। ठीक है, ना तो एल्केन निकलेंगे ना तो एल्काइन निकलेंगे। चलो और एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ अच्छे से। अगर मैं कहूँ n बराबर 2 पर निकाल के दिखाऊं, इस पे n बराबर 2 पर निकाल के दिखाओ, चलो स्टार्ट करो। तो n बराबर 2 पर निकालना है, क्या क्या निकालना है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। पहले क्या लिखा जाता है बाबू साहब? C। पहले क्या लिखोगे? C। कितना लिखना है? 2। अब दुगुने में 2 ज्यादा, 2 का दुगुना 4, 4 में 2 जोड़ दोगे 6। चलो एल्कीन में दुगुना का 2, दुगुना कर 2, 2 का दुगुना 4, दुगुना में 2 घटा दो, 4 में 2 घटा दो, कितना जाएगा? 2। अब मैं फिर से कहता हूँ, चलो n बराबर 8 पे निकालो। चलो n बराबर 8, क्या लिखोगे? C8। फिर यहाँ पे h कितना हो जाएगा? 8 का दुगुना 16, 16 में 2 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 8 का दुगुना 16, 16 में 2 जोड़ दोगे 18। ठीक है, यहाँ पे देखो C8। अब 8 का दुगुना 16, C8, 8 का दुगुना 16, 16 में 2 कम कर दोगे 14। ठीक है, अभी इतना अगर आपको समझ में आ गया हो, 3 ही बात आपको याद रखनी थी। बॉन्ड कितने होते हैं? 3। बॉन्ड कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड होते हैं? 3। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे क्लास कंटिन्यू कल किया जाएगा। थैंक यू।